नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पे। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम से एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस कई प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं और फंडामेंटल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे चैनल से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा द क्लिक लॉक प्रॉपर्टी ऑफ द माउस। क्लिक लॉक प्रॉपर्टी ऑफ द माउस, माउस की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आपका इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। पहला ऑप्शन है अलाउ द प्रिवेंटिंग आइटम फॉर गेटिंग क्लिक। ये क्या करता है, कोई भी आइटम को क्लिक करने के लिए प्रिवेंट करता है। दूसरा, सेट पासवर्ड, कोई भी आइटम का पासवर्ड सेट करने के लिए अलाउ करता है। तो क्लिक प्रॉपर्टी आपको कोई भी पासवर्ड सेट करने के लिए अलाउ नहीं करता है। अलाउ टू ड्राइव विदाउट होल्डिंग द माउस बटन, विदाउट माउस बटन को होल्डिंग के हुए ड्राइव को अलाउ करने का ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो सिंपल से जो प्रॉपर्टी है उसका इसमें आंसर आएगा ए, दिस अलाउ प्रिवेंटिंग आइटम फ्रॉम गेटिंग क्लिक। ठीक, ये क्या करता है, आपके माउस को एक प्रॉपर्टी को अलाउ करता है, क्लिक करने की प्रॉपर्टी को ये प्रिवेंट करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्कैनर। स्कैनर का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है? हमने स्कैनर्स के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, तो फ्लैट फीड, शीट फीड, हैंड और ड्रम। तो दोस्तों देखो कि फ्लैट फीड जो है, शीट फीड है, जो फ्लैट मूव हो सकता है उस तरीके का ये स्कैनर है। और सेम ऐसे ही आपका जो सेकंड स्कैनर है वो सीट फीड भी एक तरीके का स्कैनर का टाइप होता है। और थर्ड है आपका हैंड हैंड तो ये भी एक तरीके का स्कैनर का टाइप होता है। और फोर्थ होता है ड्रम। तो फोर्थ देखा दोस्तों की जो ड्रम है वो बेसिकली एक प्रिंटर टाइप होता है। ड्रम क्या होता है, एक बेसिक प्रिंट टाइप है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों ड्रम। क्या होगा? ड्रम। तो ड्रम इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्रम। थर्ड, विच इनपुट डिवाइस कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल इन्फॉर्मेशन। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन में? एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की जो डिवाइस है वह कौन सी हो सकती है? माइक्रोफोन नहीं दोस्तों, क्योंकि माइक्रोफोन का काम क्या है? माइक्रोफोन का जो काम है वो आपका वॉइस कमांड को वो कन्वर्ट करता है आपके मशीन के अंदर। वो वॉइस कमांड लेता है और मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। तो वो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स नहीं जा रहे उसके पास। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर भी इसमें नहीं होगा। बारकोड रीडर भी एक तरीके की इनपुट डिवाइस ही है, बट ये जो क्या एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट नहीं करती है। प्लॉटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें जो लास्ट बचता है डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो एनालॉग सिग्नल्स को आपको क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स में करता है। जैसे मॉडेम और ये होते हैं जो डिजिटाइजर होते हैं, वो ही सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो मॉडेम और ये जो डिजिटाइजर है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डिजिटाइजर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डिजिटाइजर इसका सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरेलल पोर्ट आर यूज टू कनेक्ट। पैरेलल पोर्ट किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो हमने देखा था कि बेसिकली जो पुराने कंप्यूटर्स आते थे उसमें दो तरीके के पोर्ट लगे रहते हैं, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट जो है वो किसको कनेक्ट में करने में यूज किए जाते हैं? यूएसबी, मॉडेम, प्रिंटर और लैन केबल। तो दोस्तों की जो पहले वाले जो आप देखते होंगे, पहले वाले जो सीपीयू आते हैं उसके अंदर लेटेस्ट जो आप लैपटॉप में आपका पैरेलल पोर्ट नहीं होता है, उसके अंदर डायरेक्ट ही आपका HDMI पोर्ट होता है। तो पैरेलल पोर्ट और जो सीरियल पोर्ट थे वो बेसिकली एक दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने में यूज किए जाते हैं, दूसरी फिजिकल डिवाइस को उस सीपीयू से कनेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी डिवाइसेस हैं, जो हार्ड डिवाइसेस है, वो आपकी यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। तो ये ऐसे भी पैरेलल पोर्ट नहीं होगा इसका आंसर ये। तो ये वाला इसका आंसर गलत है। दूसरा मॉडेम है। मॉडेम बेसिकली एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो कन्वर्टर की तरह वर्क करता है और वो पैरेलल पोर्ट पे भी नहीं कनेक्ट होता है। हमने देखा कि पैरेलल पोर्ट बेसिकली
दो हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। और होता है लैन केबल। लैन केबल भी आपका नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि वो भी पैरेलल पोर्ट पे कनेक्ट नहीं होता है, वो RJ45 पे जो सॉकेट होता है उसके थ्रू वो कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है वो है प्रिंटर। तो दोस्तों आपने देखे होंगे कि पहले जो प्रिंटर आते थे उसके अंदर वो डायरेक्ट, आजकल के जो लेटेस्ट प्रिंटर है वो यूएसबी के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, बट पहले के जो प्रिंटर आते थे उसका कनेक्टर जो आपने देखा होगा वो सीरियल पोर्ट में ही लगता था, जहाँ पे मॉनिटर या प्रिंटर दो ही चीज यहाँ पे लग सकती है। तो यहाँ मॉनिटर का ऑप्शन हमारे सामने नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका प्रिंटर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो पैरेलल पोर्ट जो है वो किसको कनेक्ट करने में यूज की जा रही है? कोई भी हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड जो ड्राइव होती है आपकी, हाँ, कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती है उसको कनेक्ट करने में लिया जाता है। बेसिकली ये प्रिंटर या मॉनिटर को ही कनेक्ट करने में काम किया जाता है। इसके थ्रू प्रिंटर हम मॉनिटर को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कीबोर्ड एंड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड। कॉम्बिनेशन जो है आपकी कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब होता है मॉनिटर। हमने पढ़ा था VGA का मतलब क्या होता है, VGU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का जो मतलब होता है वो बेसिकली VDU हम किसको बोलते हैं दोस्तों? VDU ही, मॉनिटर को ही VDU बोला जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो जो मॉनिटर को ही वीडियो बोला जाता है। और कीबोर्ड और मॉनिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वह यूनिट क्या कहलाती है? यूएसबी? नहीं दोस्तों, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, तो वो ये यूनिट यूएसबी भी नहीं हो सकती है। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है वो आपका माउस या जॉयस्टिक ये या लाइट पेन होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट करता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस इसका सही आंसर नहीं होगा। तो बचता क्या है इसमें से? टर्मिनल। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो होगा टर्मिनल, क्योंकि हम टर्मिनल के थ्रू ही, जहाँ एक से ज्यादा पोर्ट बने हुए हैं जिस टर्मिनल पे, उस पे हम वीडीयू को और कीबोर्ड को, मतलब मॉनिटर और कीबोर्ड को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सीपीयू के जो टर्मिनल लगे होते हैं उनसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो जो डिस्प्ले यूनिट है और कीबोर्ड है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल कहलाएगा। क्या होगा वो? कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड वीडीयू, मतलब मॉनिटर का और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाएगा टर्मिनल। वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में हमने डिस्कस किया था कि कीबोर्ड जो है एक तरीके का इनपुट डिवाइसेज है, और इस इनपुट डिवाइसेज से, कीबोर्ड से हर एग्जाम में एक ना एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो कीज के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, या बेसिकली किसी आपको पूछ लिया जाता है इसमें से कि कैप्स लॉक की किस टाइप की है, आपकी टैब की किस टाइप की है। तो ये सारे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक की को उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। कोई न्यूमेरिक की होती है, कोई अल्फाबेटिक की होती है, तो कोई आपकी टोंगल की होती है, कोई आपकी नेगेवेशंस की होती है, कोई फंक्शंस की होती है। तो ये सब अलग अलग कीज इनके वर्किंग के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हुई है। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि फंक्शंस की, जो आपने कीबोर्ड में देखी होगी कि फंक्शंस की जो F1 और F12 तक जो फंक्शंस कीज होती है, तो टोटल फंक्शन कीज कितनी होती है? ये क्वेश्चन ये हमसे पूछा है कि टोटल फंक्शंस कीज कितनी है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपने कभी भी कीबोर्ड पे देखा होगा, तो आप इसका आंसर जो है वो इजी वे में दे सकते हो, क्योंकि टोटल जो फंक्शंस की है वो है आपकी कितनी होती है? 12। टोटल फंक्शंस की कितनी होती है? टोटल फंक्शंस की आपकी होती है 12 दोस्तों। तो टोटल फंक्शंस की जो होती है किसी भी कीबोर्ड की, स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, वो होती है 12। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा 12। यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा? 12। तो करेक्ट जो आंसर है इसका है 12। करेक्ट आंसर है 12। F1 से लेके F12 तक टोटल कीज होती है, फंक्शन की जो होती है वो F1 से लेके F12 तक होती है। F1 से लेके F12 तक की जो कीज होती है वो टोटल आपकी फंक्शन कीज होती है। तो दोस्तों टोटल जो फंक्शन कीज होती है वो 12 होती है। टोटल फंक्शन कीज जो होती है वो 12 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो टोटल फंक्शन कीज होती है वो F1 से F12 तक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12। करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। 12 की होती है आपकी टोटल फंक्शन कीज, 12 कीज होती है आपकी फंक्शन कीज। तो करेक्ट जो इसका आंसर है वो होगा 12। 12 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस इज यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग द चेक्स।
चेक्स को प्रोसेस करने के लिए बैंकिंग में कौन सी डिवाइसेस का यूज होता है, कौन सी इनपुट डिवाइसेस का यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है बारकोड रीडर। तो बेसिकली बारकोड रीडर है वो आपका एक बारकोड जो किसी भी आइटम या प्रोडक्ट के पीछे इस तरीके की लाइनिंग बनी हुई होती है उसको रीड करने में काम आती है। तो बारकोड डिवाइसेस जो है वो बारकोड रीड करने में काम आता है बारकोड रीडर। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बारकोड का कहीं पे भी यूज नहीं होता है, तो इस वजह से ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा होता है आपका, इसने जो ऑप्शन दिया ओमार, ओमार ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो दोस्तों आप अपन जो ओमार सीट में जो राउंड अप करते हैं, जो वो राउंड सर्कल करते हैं, गोलों को सर्कल करते हैं, वह उसको रीड करता है। तो ओएमआर है वो बेसिकली क्या करता है कि किसी 3 या 4 जो सर्कल्स में से जो डार्क सर्कल होता है उसको वो रीड करता है। तो इसका भी कहीं पे भी बैंकिंग में यूज नहीं होता है, आपका चेक्स में कहीं पे भी ओएमआर का यूज नहीं होता है, कहीं पे भी डार्क सर्कल नहीं बने हुए होते हैं, तो इस वजह से ओएमआर भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद में है आपका MICR। तो MICR इसका आंसर हो सकता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यह है स्पेशली जो इंक होती है वो चेक्स पे बनी रहती है। आप देखते हैं कि जो बैंकिंग में आप जाओगे तो एक डिवाइस बनी रहती है जो चेक्स को आइडेंटिफाई करने में यूज की जाती है। इस पे स्पेशल इंक से कुछ बनाया जो चेक्स नंबर्स और जो कोड MICR कोड लिखे रहते हैं वो उस इंक से लिखे हुए रहते हैं। तो उस इंक को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए जो डिवाइस है वो होती है MICR। तो बैंकिंग में जो डिवाइस यूज की जाती है वो होगी MICR। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। MICR जो डिवाइस है वो बैंकिंग सेक्टर में यूज करने वाली डिवाइसेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर कीज इन कीबोर्ड। टोटल नंबर कीज इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी नंबर कीज होती है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो कीज होती है वो आपकी होती है 101 से लेके 108 तक। टोटल नंबर ऑफ कीज जो कीबोर्ड में होती है वो 101 से लेके 108 तक होती है। किसी कीबोर्ड में बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स होते हैं उनमें 101 होती है, और किसी की जो अलग से जिसमें म्यूजिक और इनके वॉल्यूम अप एंड डाउन के अलग से बटन दिए, स्विच या टैब कीज दी जाती है, तो उसमें 108 होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा नंबर ऑफ कीज इन कीबोर्ड वो 101 से लेके 108 तक में से ही होगा। तो इसमें जो फर्स्ट आंसर है 101 यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 120 भी आपकी नहीं होती है, 99 भी नहीं होती है, और 115 भी नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें से वो 101 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 101 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू प्लॉट ग्राफ्स एंड ड्राइंग। ग्राफ और ड्राइंग के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है। तो ग्राफ और ड्राइंग का जो यूज किया जाता है वो बेसिकली एक तरीके की क्या होगी, आउटपुट डिवाइसेस होगी। तो प्रिंटर, इसमें जो ऑप्शन दिया है प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर और लाइट पेन। तो हम देखते हैं कि स्कैनर और जो लाइट पेन है वो बेसिकली इनपुट डिवाइसेज है। तो यहाँ पे लाइट पेन और स्कैनर ये दो ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस ही बचते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर। तो क्वेश्चन है ग्राफ और ड्राइंग के कौन सी डिवाइस जो यूज की जाती है ग्राफ्स और ड्राइंग के प्लॉट करने के लिए। ग्राफ और ड्राइंग को प्लॉट करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो आपकी होगी प्लॉटर। क्या होगी? प्लॉटर। क्योंकि प्रिंटर भी डिवाइस बेसिकली क्या काम आती है, ओनली प्रिंट करने के काम आती है। तो ग्राफ्स और ड्राइंग में जो डिवाइस यूज की जा रही है वो है प्लॉटर। कौन सी है दोस्तों? प्लॉटर। वह डिवाइस है आपकी प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस है जो ग्राफ्स और ड्राइंग को रिप्रेजेंट करने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। स्पीड ऑफ प्रिंटर की स्पीड, किसी भी प्रिंटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो किसी भी प्रिंटर की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है पेज पर मिनट में। जो इसमें मेजर की जाती है वो किस में मेजर की जाती है? पेज पर मिनट में। तो DPI डॉट पर पिक्सल्स आपका इसमें से आंसर नहीं होगा। PPM मतलब प्रिंट पर पेज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा PPM। करेक्ट आंसर क्या होगा? PPM होगा। करेक्ट आंसर होगा PPM। करेक्ट आंसर होगा PPM। तो प्रिंटर जो कि स्पीड, किसी भी प्रिंटर की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है PPM में। कितने पेज वो पर मिनट में क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है। जितने ज़्यादा पेज पर मिनट में वो प्रिंट करेगा वह उसको ही उसकी स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। तो PPM
जो है वो प्रिंटर की मेजर की जाती है, पीपीएम ही किसी भी जो प्रिंटर की स्पीड है वो पीपीएम में मेजर की जाती है पेज पर मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेजर प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ। तो लेजर प्रिंटर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिंटर से रिलेटेड टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में प्रिंटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो लेजर प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है? तो हमने देखा था कि लेजर प्रिंटर है वो बेसिकली किस टाइप का प्रिंटर है। दो टाइप के हमने प्रिंटर पढ़ा, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वह जिनमें जो वॉइस नॉइज ज़्यादा करते हैं, उनसे जब भी प्रिंट करोगे तो नॉइज ज़्यादा होगी इम्पैक्ट प्रिंटर से। दूसरा वो कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर टाइप नहीं है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं लेजर टाइप प्रिंटर, जिसको पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। तो और कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर है वो बेसिकली आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के ही टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर के ही टाइप है। तो यहाँ पे जो सही आंसर बनता है वो होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या आंसर होगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर जो एक टाइप है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। लेजर प्रिंटर जो टाइप है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द रेजुलेशन ऑफ मॉनिटर इज डिपेंड ऑन। जो रेजुलेशन है वो मॉनिटर का वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो रेजुलेशन बेसिकली दोस्तों क्या होता है? रेजुलेशन का मतलब है कि पिक्सल्स, जो आपके पिक्सल्स आपको विजिबल हो रहे हैं वो ही उसका रेजुलेशन दिखाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो किसी भी मॉनिटर का जो रेजुलेशन है वो डिपेंड करता है उसके पिक्सल्स पे। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? पिक्सल्स पे। अब पिक्सल्स की हम बात करें तो पिक्सल्स इसने हमें ऑप्शन दिया लार्ज द पिक्सल्स की। लार्ज जितने ज़्यादा बड़े पिक्सल्स होंगे उसका रेजुलेशन उतना ही होगा उस मॉनिटर का? नहीं, क्योंकि जो मॉनिटर की जो आप इमेज देखोगे वो बेसिकली छोटे छोटे पिक्सल्स आपस में जितने ज़्यादा आपस में कंबाइंड होंगे उतनी ही इमेज उतनी ही बेस्ट बनेगी। तो लार्ज पिक्सल, एक ही पिक्सल लार्ज होगा तो वो रेजुलेशन वो मॉनिटर का उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लोज टुगेदर पिक्सल्स, यहाँ पे होगा क्लोज टुगेदर पिक्सल्स। यदि हम कई सारे पिक्सल्स को एक साथ करते हैं तो वह बेस्ट रेजुलेशन आपका देगा। तो दैट्स मीन कि यदि कई सारे छोटे छोटे जो ऐसे डॉट से बने रहते हैं, इस तरीके के जो डॉट पिक्सल्स बने हुए हैं ये आपस में क्लोज होंगे तो वो इमेज उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेजुलेशन ऑफ मॉनिटर डिपेंड करता है कि कितने पिक्सल्स आपस में एक साथ कनेक्टेड हैं। तो क्लोज टुगेदर पिक्सल्स इसका राइट आंसर होगा। साइज ऑफ मॉनिटर स्क्रीन का कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं है कि पिक्सल्स की साइज, मॉनिटर की साइज पे कोई भी पिक्सल्स डिपेंड नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है क्लोज टुगेदर पिक्सल्स, क्लोज टुगेदर पिक्सल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आएगा यहाँ पे, द नंबर ऑफ पिक्सल इंच पर मॉनिटर इज कॉल्ड। नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच ऑफ मॉनिटर, कोई से भी जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है किसी मॉनिटर के पर इंच पे क्या कहलाते हैं? तो हमने ये पढ़ा था एलपीजी लाइन पर इंच, डॉट पर इंच, एसपीआई साइड पर इंच और पीपीआई पिक्सल पर इंच। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच, नंबर एक इंच में कितने पिक्सल्स होते हैं मॉनिटर के, वो आपके क्या कहलाएंगे? एलपीजी लाइन पर पिक्सल, ये तो लाइन का हो गया। डॉट पर इंच डीपीआई जो होती है वो रेजुलेशन आपको दिखाता है। पिक्सल का उसका कोई कहीं पे भी रिलेशन नहीं बनता है। साइड पर इंच भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ पिक्सल्स जो पर इंच में मॉनिटर पे जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा पीपीआई पे, पिक्सल पर इंच कि कितने इंच पे कितने पिक्सल्स होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों पीपीआई। क्या होगा? पीपीआई। पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंच। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच मॉनिटर को, जो नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पर इंच पे पीपीआई। उसको डायरेक्ट शॉर्टकट में बोला जाता है पीपीआई। यहाँ से भी आप देख सकते हैं पिक्सल पर इंच, यहाँ से भी यदि आप इसको शॉर्ट टर्म में बनाओगे पिक्सल पर इंच को क्या बोलते हैं? पीपीआई। क्या बोलते हैं? पीपीआई। तो शॉर्टकट यहाँ से भी बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा पीपीआई। क्या होगा? पीपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। जो बेस्ट आर्किटेक्चर है वो कंप्यूटर का किसके थ्रू डेवलप हुआ? चार्ल्स बेबेज, जॉन न्यूमैन, जॉन मैक्री एंड पास्कल। तो बेस्ट जो आर्किटेक्चर आज जो आप यूज कर रहे हो वो किसके थ्रू बनाया हुआ आर्किटेक्चर था?
चार्ल्स बेबेज, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आज इन्हीं का जो आर्किटेक्चर बनाया हुआ वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया। और यही इन्हीं का द्वारा बनाया हुआ आर्किटेक्चर सबसे बेस्ट था एज कंपेरिजन न्यूमैन और पास्कल के थ्रू जो आर्किटेक्चर बनाया हुआ था वो इतना कंफर्टेबल और इतना रेजोल्यूशन उसका इतना यूजेस नहीं हुआ, वो जो आपकी कंडीशन थी उनको मीट नहीं कर रहे थे। पर चार्ल्स बेबेज का जो आर्किटेक्चर था कि जो वो क्या कर रहा था, डेटा को स्टोर कर रहा था और आउटपुट दे रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टच पैड इज ए गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो टच पैड है वो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि वो एग्जांपल किसका है। टच पैड आपका जो है, टच पैड इज ए, तो टच पैड मतलब जो आपकी स्क्रीन होती है, आप मोबाइल में जो यूज करते हो वो होता है आपका टच पैड। तो टच पैड दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि टच पैड जो डिवाइस है वो किस पर्पज से यूज की जा रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि आपका जो टच पैड है, टच पैड इज ए गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एन एग्जाम्पल। माउस से भी अल्टरनेटिव एग्जाम्पल है। तो कौन सी डिवाइस हो सकती है, सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकती है, प्रिंटिंग डिवाइस हो सकती है, पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है, टेम्परेरी डिवाइस हो सकती है। तो दोस्तों हमें पता है कि माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये एक माउस की जगह अल्टरनेटिव एग्जाम्पल हो सकता है। तो माउस की जगह अल्टरनेटिव एग्जाम्पल क्या होगा कि माउस का जैसी ही कोई सी भी दूसरी डिवाइस। तो माउस की जैसी कोई भी सी भी दूसरी डिवाइस जो होगी वो क्या होगी, आपकी पॉइंटिंग डिवाइस ही होगी, क्योंकि माउस भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो जब माउस पॉइंटिंग डिवाइस है तो इन द सेंस क्या है ये, कि आपसे यही आस्क कर रहा है कि दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस है वो क्या हो सकती है, आपकी माउस की जगह टच पैड दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है। और आपको पता है कि टच पैड अभी जैसे यहाँ पे मैं आप मोबाइल की स्क्रीन से टच करते हो, यहाँ से टच कर रहे हो, तो वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज पॉइंटिंग डिवाइस। दोस्तों क्या होगा, पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि ना तो आपकी माउस की तरह माउस सॉफ्टवेयर डिवाइस भी नहीं होता है, माउस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये भी करेक्ट नहीं होगा। प्रिंटिंग डिवाइस भी नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटिंग डिवाइस का वह क्या होता है आपका, प्रिंट करना। तो ये प्रिंटिंग डिवाइस भी नहीं होगा। फिर आपके पास आता है पॉइंटिंग डिवाइस। तो दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि पॉइंटिंग डिवाइस ही इसलिए यूज की जाती है, पॉइंटिंग डिवाइस ही आपका यूज किया जाता है अल्टरनेटिव ऑफ माउस। माउस की जगह आप पॉइंटिंग डिवाइस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीजीए स्टैंड फॉर। वीजीए किसके लिए स्टैंड, वीजीए की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों हमने पढ़ा था वीजीए जो क्या है, बेसिकली आपका एक तरीके से जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले हो रहा है वो कैसा होगा। तो करंटली हम देखते हैं कि अभी जो रिसेंटली जितने भी लैपटॉप और ये आ रहे हैं इसमें कौन सी डिस्प्ले यूज होती है, एचडी। इसमें कौन सी डिस्प्ले यूज होती है, एचडी। तो यहाँ पे जो वीडियो ग्राफिक्स है, एक आंसर ये है विजुअल ग्राफिक्स एरे, वीडियो कैरेक्टर एडेप्टर और वर्चुअल ग्राफिक्स एरे। तो ना तो वर्चुअल होगा क्योंकि इसमें पहला वर्ड वीजीए मतलब वीडियो, जी मतलब ग्राफिक्स और ए मतलब एरे। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। राइट आंसर क्या होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। आपका विजुअल ग्राफिक्स एरे भी नहीं होगा इसमें, और ना ही वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन इज द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। पहला वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है, तो जो वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों वो क्या है, आपका एनिक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था फंडामेंटल जब हम पढ़ रहे थे कि दुनिया वर्ल्ड का जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर जो आया वो है एनिक। वो क्या है, एनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है एनिक। करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, एनिक। तो वर्ल्ड का सबसे जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो है एनिक दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the microprocessor based computing device? माइक्रो बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी हो सकती है। तो माइक्रो बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वह डिवाइस जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज किया जाता है वो पर्सनल कंप्यूटर्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, पीसी में आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम प्रोसेसर लगे रहते हैं
तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि वर्क स्टेशन के अंदर जो टाइप सिस्टम होता है वह नहीं हो सकता आपका। पर्सनल कंप्यूटर ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर ही माइक्रो बेस प्रोसेस कंप्यूटिंग डिवाइस है। सर्वर नहीं होगा और मेन फ्रेम भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि सर्वर जो है वह आपका कई सारे माइक्रो प्रोसेसर से मिलकर लार्ज कैपेसिटी के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका सिंपल माइक्रो प्रोसेसर जो यूज किया जाता है, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, जो आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है, वो होता है पर्सनल कंप्यूटर। वो किस में यूज किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉडेम? हम इन अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस को और किसी दूसरे नाम से, कौन से दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। क्या हो सकता है देखते हैं। एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस, क्या हम इसको एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। एड ऑन डिवाइस, एड ऑन डिवाइस भी नहीं बोलते हैं। पीसी एक्सेप्शन स्लॉट एड ऑन, पीसी का एक्सेप्शन एड ऑन नहीं। तो इसमें बच्चा क्या है? प्रीफल्स। तो प्रीफल्स, प्रीफल्स जो एक ऐसी डिवाइसेस, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रीफल्स भी बोलते हैं। तो प्रीफल्स एक डिवाइस जो कि एक्सटर्नल कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, चाहे वो प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, चाहे मॉडेम हो, ये सारी डिवाइस जो सीपीयू से एक्सटर्नल कनेक्ट होती है वायर्स के थ्रू, उनको प्रीफल्स डिवाइस बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? प्रीफल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉट हार्डवेयर, इसमें से हार्डवेयर क्या नहीं हो सकता है? अब दोस्तों हमें पता है कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वह डिवाइस होती है जिसको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, उसको फील कर सकते हो। हार्डवेयर उन डिवाइसेस को बोला जाता है जिसको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, छू सकते हो और फील कर सकते हो। तो आप देखिए दोस्तों, प्रिंटर, प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। तो ये क्या है? ये एक हार्डवेयर है। हमारा क्वेश्चन है नोट अ हार्डवेयर। हमें क्या चाहिए? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? माउस को भी आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, ये भी नहीं हो सकता। स्कैनर को भी आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर बचता है आपके पास में इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है, आपकी जो मशीन लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज है, वह उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में करता है। आपकी जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है आपका इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या नहीं है? हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। क्या नहीं है? हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच कंपोनेंट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस, कौन से कंपोनेंट पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बेस थे? दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में हमने जब बात की, तो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बने उसमें क्या यूज किया जाता था? उसमें वोल्ट्स का यूज किया जाता था। उसमें वैक्यूम ट्यूब में जो बने रहते थे उसमें किसका यूज किया जाता था? वोल्ट्स का। क्योंकि आईसी और ट्रांसमीटर और कंडक्टर जो है वो थर्ड या फोर्थ जनरेशन में आने वाले कंप्यूटर थे। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके लिए पूछ रहा है? फर्स्ट कंप्यूटर के, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की बात करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैल्यूज। करेक्ट आंसर क्या होगा? वैल्यूज। इसका सही आंसर है वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कंप्यूटर विच इज द फास्टेस्ट टाइप इज, दुनिया का फास्टेस्ट टाइप कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों ये सब जानते हो आप सब इसके बारे में, दुनिया के फास्टेस्ट टाइप का कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का फास्टेस्ट टाइप जो कंप्यूटर है उसको हम बोलते हैं, कौन सा टाइप का बोलते हैं? लैपटॉप बोलते हैं, या वर्क स्टेशन बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं? तो क्या होगा इसमें सही आंसर? दोस्तों इसमें आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सबको पता है दुनिया का जो सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर है उसको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। सेकेंड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड जनरेशन के कंटेक्ट कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की हमने बात की थी। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किसका यूज किया जाता है? पहले दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है उसमें किसका यूज किया जा रहा है। क्या उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है? नहीं, वैक्यूम ट्यूब का जो यूज है वो किस में किया जाता है? आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। देन डायोड, डायोड किसी में भी यूज नहीं किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब भी नहीं होगा। अब आता है VLSI प्रोसेसर एंड ट्रांजिस्टर।
तो दोस्तों देखो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हो सकता है आपके ट्रांजिस्टर, क्योंकि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया था हमने, ट्रांजिस्टर का यूज किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ट्रांजिस्टर, क्योंकि VLSI माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपकी 4th जनरेशन में यूज होने वाला कंपोनेंट था, किसी भी कंप्यूटर में 4th जनरेशन में यूज होने वाला कंपोनेंट था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका ट्रांजिस्टर। व्हाट द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत के पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। आप सबको पता है कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर उसको परम के नाम से जाना जाता है, और उस परम में भी कौन सा पहला जो कंप्यूटर था उसको परम बोला। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका परम 8000। परम 8000 इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, जिसको क्या नाम दिया गया, परम 8000। ठीक है, हर एक कंट्री का जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबके पास अलग अलग होता है, तो इस वजह से इसके जो नेम भी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है। तो देखिए दोस्तों, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी क्या देता है, इनपुट लेता है। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर हमने आपको पहले ही बात किया था कि स्कैनर क्या है, स्कैनर बेसिकली आपकी कौन सी डिवाइस है, स्कैनर आपकी एक इनपुट डिवाइसेस है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप उसमें वॉइस दे रहे हो तो वॉइस किसकी फॉर्म में जा रही है, आपकी इनपुट फॉर्म में। तो लास्ट आंसर होता है कॉम, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफोन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफोन। तो इसका करेक्ट आंसर है COM। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, COM। तो ये हमारे कुछ बेसिक और इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। हम टाइम टू टाइम और क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर और टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे आप सबके लिए, और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद दोस्तों।